ओके कर दिया ना। देखिएगा सेंटेंस कनेक्टर क्या पढ़ा थे, सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर में सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं जो देखना, जैसे में कि वह है ही इज ए बॉय, वह क्या है एक लड़का है। वट वट क्या है, यही सेंटेंस को क्या कर रहा है जोड़ रहा है, यही सेंटेंस को क्या कर रहा है जोड़ रहा है। तो जैसे में जोड़ रहा है ही इज ए बॉय, वह एक क्या है लड़का है। वट ही इज ए हॉनेस्ट, चोयन ई एस टी वाई हॉनेस्ट, वह क्या है ईमानदार है। वह क्या है वह एक लड़का है, लेकिन वह क्या कैसा लड़का है ईमानदार लड़का है। कैसा लड़का है ईमानदार लड़का है। समझ में आया? हाँ। उसके बाद देखो सेंटेंस कनेक्टर में दो शब्द आता है, जैसे यहाँ देयरफॉर, ये भी सेंटेंस को क्या करता है जोड़ता है। क्या करता है जोड़ता है। और सिंस का प्रयोग भी सेंटेंस को कनेक्टर के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है सेंटेंस को कनेक्टर के रूप में। किसके रूप में सेंटेंस के कनेक्टर के रूप में। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार कौन सा कैसा कैसा वर्ड है हेंस, ये भी क्या करता है जोड़ता है। सो बट गेट इटीसी, जब ये दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ता है, क्या करता है वाक्य को जोड़ता है। जैसे कि वह क्या है राम है एंड श्याम, जैसे कि वह एक राम है और क्या है वह कैसा लड़का है हॉनेस्ट लड़का, ईमानदार लड़का है। जैसे ही इज ए राम, जैसे ही इज ए राम, वह क्या है राम। सो ही इज ए हैप्पी, क्या है हैप्पी, वह कैसा है वह राम है, लेकिन वह क्या है खुश है। वह क्या है खुश है, राम क्या है खुश है। तो सेंटेंस को क्या कर रहा है वाक्य को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है जोड़ रहा है। उसी तरह से बोल रहा है कि इसी प्रकार hence so that get etc, जब दो वाक्य स्वतंत्र रूप में रहता है तो वाक्य को क्या कहता है कनेक्टर के रूप में कहा जाता है। वाक्य किस रूप में कहता है सेंटेंस को कनेक्टर के रूप में कहा जाता है, सेंटेंस कनेक्टर के रूप में कहा जाता है। जैसे ही इज ए राम, ही इज राम, वह क्या है राम है। वट लेकिन ही इज ए क्रिकेटर, वह एक क्या है खिलाड़ी भी है। राम तो है ही, लेकिन वह एक क्या भी है खिलाड़ी भी है। उसी तरह से आई नो श्याम, मैं किसको जानता हूँ श्याम को जानता हूँ। बट ही इज ए ऑफिसर, वह एक क्या है ऑफिसर है, कोई पद पे क्या करता है काम कर रहा है। ऑफिसर किसको बोला जाता है जो कोई भी पद पे काम करता है, अपना ड्यूटी निभाता है, जो बढ़िया पद पे रहता है। डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, ये सब क्या कहलाता है ऑफिसर कहलाता है। डीएम हो गया, ये सब क्या है। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाना है सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर जो होता है सबऑर्डिनेट इसी का नाम है जो क्लाउज के आने का संकेत देता है। किसको आने का संकेत देता है सबऑर्डिनेटर, क्लाउज को आने का संकेत देता है। क्लाउज पढ़ाए थे ना, क्लाउज कितने तरह का होता है तीन तरह का। कितने तरह का पढ़ाए थे तीन तरह का। फिर क्लाउज पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या पढ़ा सबऑर्डिनेटर, क्या पढ़ा सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेट उसी को क्लाउज के आने का संकेत देता है, उसी को। ये एफिक्स से प्रभाव से मुक्त होता है, इसमें भी एफिक्स का कोई भी प्रभाव पड़ता होता नहीं है। उसी कहता इसे स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को किसके अंतर्गत रखा गया है स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। जैसे he did not go to a school, he did not go to a school, वह स्कूल नहीं गया। because लेकिन क्या, लेकिन he बीमार, वह स्कूल तो नहीं गया लेकिन वह क्या था बीमार था। क्या था बीमार था। उसी तरह से I shall go, वह क्या किया चला गया। मैंने वह क्या चला गया। बिफोर ही कम्स, लेकिन वह पहले चलाया गया, लेकिन वह क्या गया पहले आ गया। मतलब गया स्कूल और फिर क्या चलाया। क्या चलाया, कुछ बीमारी हो गया होगा चलाया। जैसे में आप देखो क्या है सबऑर्डिनेटर में क्या है। सबऑर्डिनेटर में देखो क्या था बिकॉज, बिफोर, टेल, वेदर और व्हाट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होता है। किसके जब ये सब वर्ड रहेगा, ये सब सेंटेंस रहेगा बिकॉज, बिफोर, टेल, वेदर और व्हाट से सब रहे। क्या रहे देखो इधर बिकॉज,
बिफोर, टेल, वेदर और व्हाट से शुरू होवे तो ये समझ जाना कैसा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटर क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटर क्लॉज है। क्या क्या, बिकॉज, बिफोर, टेल, वेदर, व्हाट से शुरू होता है सेंटेंस तो ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हेन, व्हिच, वेयर, थ्रू, इफ, सिंस, ईटीसी से शुरू हो तो कौन सा क्लॉज के अंतर्गत आता है, सबऑर्डिनेटर क्लॉज के अंतर्गत आता है या सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटर एज, व्हेन, व्हिच, वेयर, थ्रू, इफ, सिंस, ईटीसी से शुरू हो तो उसको कौन सा क्लॉज बोला जाता है, सबऑर्डिनेटर क्लॉज बोला जाता है या सबऑर्डिनेटर कहा जाता है या किस क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। उसी तरह से है क्वेश्चन वर्ड। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन वर्ड। सबऑर्डिनेटर क्लॉज खत्म हो गया, अब क्या पढ़ना है, क्वेश्चन वर्ड। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में जब हुम रहे, कौन क्या चीज रहे, हुम रहे, हु रहे, हुज रहे, व्हाट रहे, वेन रहे, वेयर रहे, व्हिच रहे, हाउ रहे, व्हाई रहे, ईटीसी का प्रयोग जब डायरेक्ट क्वेश्चन में किया जाता है। जब इतना सेंटेंस रहे तो ये कैसा वाक्य बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे में हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। एग्जाम्पल में दिखा क्या हुआ, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। समझ गया, ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। कोई पूछेगा हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसी को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स। इसको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे सेंटेंस रहेगा हु, whom, whose, what, when, where, which, how, etc ये सब सेंटेंस रहे तो इसको कौन सा क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बोला जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या जाता है। जैसे इसको कैसे क्वेश्चन में प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये सब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको कौन सा क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत जितना सेंटेंस रहेगा, क्या क्या सेंटेंस रहेगा, हु, whose, whose, what, where, which, how, why, etc का रहे तो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत रखा रहेगा। किसके अंतर्गत रखा गया है, क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत। ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ऐसे से यही सब रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे ने क्वेश्चन दिया है क्या, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, वह क्या है, वह क्या है। कोई चीज है, कोई सामान, उसकी बात कर रहा है। क्या है, वह क्या है, वह क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ वेयर विल गो, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो मतलब कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। मेरा मतलब क्या होता है, कहाँ। क्या पूछ रहा है, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। ये सब क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी को बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड। इसी को क्या पढ़ाते थे, क्वेश्चन वर्ड। क्या पढ़ाते, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या पढ़ाते, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसी का नोट्स है, क्वेश्चन वर्ड का क्या है, नोट्स है। नोट में कुछ देता है क्या क्या यूज होता है, तब क्वेश्चन वर्ड पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है अंकित, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ईटीसी रहे तो ये किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। स्पीच पढ़ा है ना, कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार के। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। उसी को कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड में जो सेंटेंस आता है हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ईटीसी रहे तो ये किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत। इस डायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार रहता है तो उसी किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रहता है। कौन सा सेंटेंस, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ईटीसी रहे तो किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रहता है।
उसी तरह से तब इन्हें सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। तब इन्हें क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेटर। इसके पहले सबऑर्डिनेटर पढ़ाए थे ना उसी को, तब इसे क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में इससे सबऑर्डिनेटर क्लॉज, ऐसी स्थिति में क्या होता है? सबऑर्डिनेटर क्लॉज के आने का संकेत मिलता है। इसे स्थिति में किसके आने का संकेत मिलता है? सबऑर्डिनेटर क्लॉज के अंदर आने का संकेत मिलता है। जैसे में कि क्वेश्चन वर्ड बनता कैसे है, क्वेश्चन वर्ड बनता कैसे है, जैसे एक सेंटेंस हम इजी देते हैं, ही इज, देखो क्वेश्चन वर्ड कैसे बनता है, ही इज ए बॉय, क्या है? बॉय। तो यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड, ये तो क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, इज ही ए बॉय, ये क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। बन गया ना? क्या वह लड़का है? क्या वह लड़का है? क्वेश्चन बन जाता है। जब कोई सेंटेंस रहता है, जब कोई सेंटेंस रहता है ही इज ए बॉय, तो वह क्या? एक लड़का है। जब उसका ऑक्सिलरी वर्ब, सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आगे हो जाता है तो उससे क्या पूछता है? क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्वेश्चन। उसी तरह से ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। जब इसका ऑक्सिलरी वर्ब हम आगे कर दिए तो क्या हो गया? ही इज ए बॉय, इज ए बॉय, इसका क्वेश्चन बन गया ना? क्या? वह एक लड़का है, हो गया क्वेश्चन। उसी तरह से देखो यहाँ लिखा हुआ है आई नो, क्या लिखा हुआ है? आई नो, मैं जानता हूँ। हु मतलब कौन, योर तुम्हारा, तुम्हारे, योर मतलब क्या होता है? तुम्हारा। फादर्स, तुम्हारे फादर कौन है, मतलब क्या? आई नो, मैं जानता हूँ। कौन? हु मतलब कौन, कौन तुम्हारे पिताजी है, कौन तुम्हारे पिताजी है। पता चल रहा है ना? लेकिन ये बता रहा है कौन, हु क्या कर रहा है? मैं जानता हूँ कि कौन तुम्हारे पिताजी है। क्या बता रहा है? आई नो, मैं जानता हूँ। हु कौन, योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे पिताजी कौन है। उसी तरह से क्या बोला है? डू यू नो, मतलब कि तुम कौन हो, तुमको क्या करता हूँ मैं, तुमको मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ, तुमको मैं जानता हूँ। वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ? ही लिव्स, तुम कहाँ रहते हो। बोल रहा है डू यू नो, मैं तुमको क्या करता हूँ? जानता हूँ। लेकिन वेयर, कहाँ तुम रहता है, कहाँ तुम, कहाँ तुम रहता है, वो कौन जानता है? तुम क्या करता है? तुम जानता है कि तुम कहाँ रहते हो। समझ? तुमको मैं जानता हूँ, तुमको मैं जानता हूँ। वेयर, कहाँ रहता है? ही लिव्स, जहाँ तुम रहता है। ही लिव्स मतलब वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। कहता हूँ वेयर, कहाँ तुम रहता है। ही लिव्स, जहाँ वह लिव्स, वह रहता है। ठीक, ओके। बाकी तरह से कोई भी